नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी उत्पादों को चुनकर त्योहारी सीजन को और अधिक सार्थक बनाने का किया आह्वान। सफलता की प्रेरणादायक कहानियों से दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। कहा, ठान लीजिए, जो देश में तैयार हुआ वही खरीदेंगे। पीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों और महान विचारकों को किया नमन। महापुरुषों के मूल्यों को बताया भारतीय संस्कृति का आधार और युवाओं की प्रेरणा। कहा, छठ को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का है प्रयास। गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराई 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की प्रतिबद्धता। कहा, नॉर्थ ईस्ट में घटा उग्रवाद से हुई मौत का आंकड़ा। जम्मू कश्मीर से 370 को भी समाप्त कर सरकार ने किया अलगाववाद का खात्मा। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले में केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। एशिया कप के फाइनल में कुलदीप की फिरकी में फंसा पाकिस्तान। 146 रन पर ढेर। भारत के सामने जीत के लिए 147 रनों का लक्ष्य। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए त्योहारों में स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सफलता की कहानी का लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। देश भर में इस समय त्योहारों की रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ भक्तिमय माहौल छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नवरात्र, विजयदशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। पीएम ने छठ महापर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल होने के प्रयासों का जिक्र करते हुए छठ को ग्लोबल फेस्टिवल बताया। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। पीएम ने इस बार के त्योहारों के लिए खास संदेश दिया। त्योहारों में सिर्फ स्वदेशी चीजों के उपयोग का आग्रह करते हुए कहा कि अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे। इससे हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम कर रहे उन लोगों का भी खास तौर पर उल्लेख किया जिन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की नई कहानी लिखी। तमिलनाडु के याज नेचुरल्स के अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वाराज का उदाहरण देते हुए पीएम आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बात कही।
वहीं पीएम ने झारखंड के आशीष सत्रव्रत साहू का भी प्रेरक प्रसंग साझा करते हुए बताया कि कैसे जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान पीएम ने बिहार की मधुबनी की स्वीटी कुमारी के संकल्प क्रिएशन के सराहनीय प्रयास का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में जीएसटी दरों में कटौती से व्यापारी, उद्यमी से लेकर उपभोक्ता तक खुश हैं। व्यापारी वर्ग इसे उत्सव की तरह मनाने और उपभोक्ता घर खर्च में राहत मिलने की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के उद्यमियों का मानना है कि ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ईटानगर के उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी 2.0 से स्वदेशी अभियान को नई गति मिलेगी और वोकल फॉर लोकल का संदेश मजबूत होगा। देखिए ईटानगर से हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। जीएसटी की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में उत्साह का माहौल है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से जीएसटी सुधारों और स्थानीय उत्पादों के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया था। रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरप सांगमू खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें नए जीएसटी सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। शेरप सांगमू का कहना है कि आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से वो रेस्टोरेंट के व्यवसाय को आसानी से कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल की बात है। हम सब बहुत खुश है अरुणाचल वासी कि जीएसटी 2.0 हमारा यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ। युवा उद्यमी शेरप के मुताबिक पहले टैक्स प्रक्रिया जटिल होने के कारण बिलिंग और ऑर्डर प्रबंधन में समय और लागत अधिक लगती थी, लेकिन आज जीएसटी सुधार के बाद ऑर्डर और बिलिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। इससे ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दैनिक कारोबार में भी सुधार हुआ है। अब एक ही जीएसटी स्लैब में हो गया है 5%, जो हमारा बहुत लाभदायक होगा और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स का भी आपका फुटफॉलिंग ज़्यादा होगा। शेरप सांगमू की ही तरह तेंजिन मेत्तो, एचपीओ को, यानकी खमपा, तातुंग तमा और अम्मा बाबगी भी ईटानगर की उन उद्यमियों में से हैं जो जीएसटी में हुए सुधार से बेहद खुश और उत्साहित हैं। इन लोगों का मानना है कि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद उनके कारोबार में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारे लिए तो और आसान कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे कस्टमाइज ब्रांडेड वीविंग जो हम करते हैं, जो हम स्पेशली डिजाइनर्स, तो हमारे लिए काफी रिलीफ हो गया है। सो दिस इज अ ह्यूज रिलीफ टू लॉट ऑफ अस। बहरहाल जीएसटी सुधार ने पूरे देश में बचत उत्सव का उपहार दिया है, जिसके बाद पूरे देश सहित ईटानगर के व्यापारी, उपभोक्ता और उद्यमी एक स्वर में कह रहे हैं, घटी जीएसटी, मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। जीएसटी 2.0 के इस रिफॉर्म के बाद ईटानगर सहित देश भर के व्यापारी और आम उपभोक्ता इससे खासे उत्साहित हैं और वो सभी मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और वहीं मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। जीएसटी की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में भी उत्साह का माहौल है। राजधानी ईटानगर में रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरब सांगमू का कहना है कि वो खुद को सौभाग्यशाली मानती है, जिसे नए जीएसटी सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान शेरब सांगमू ने कहा कि पिछले 11 सालों में अरुणाचल प्रदेश सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी बदलाव आए हैं। साथ ही जीएसटी सुधारों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। भारत का युवा हर क्षेत्र में अपनी एक नई उड़ान भर रहा है, अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और बात हो प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने की, तो इसमें भी भारत का युवा पीछे नहीं है। कैसे ये आया कि एक युवा के तौर पे आपको रेस्टोरेंट क्षेत्र में जाना है
और उसके बाद कैसे आपने इसको स्टैब्लिश किया? मुझे फूड का नॉलेज कुछ है एंड देन मुझे बहुत पसंद है खाने के ऊपर और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैंने 2020 में ही ओपन किया है। इसके बाद अभी 5 साल हो गया, करीबन 6 साल होने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा से जा रहा है। जीएसटी के इस रिफॉर्म के बाद जो रेस्टोरेंट की बात करें तो कितना अंतर देख रही हैं? पॉजिटिवली मेरा सोच है कि काफ़ी फुटफॉल बढ़ेंगे। फुटफॉल बढ़ने से हमारा क्या है कि रेस्टोरेंट में बिजनेसेस अच्छा होगा, और जीएसटी 2.0 आने से क्या है कि बहुत सरल हो गया। 2 ही स्लैब है, तो 5% और 18%, जो हमारा सारा हाउस होल्ड ग्रॉसरी आइटम्स है वो 5% में आते हैं। जब प्रधानमंत्री जी आपसे जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे और अब जब आप उनसे मिल चुकी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? कितना बड़ा प्राउड मोमेंट आपके लिए? एक एल्डर की तरह एक बहुत सरल वे में समझाया है कि जीएसटी को कैसे मतलब 2.0 हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा और हम किस तरह से उसको बेनिफिट ले सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। जब प्रधानमंत्री जी आपसे बात कर रहे थे तो और क्या कहा उन्होंने? सर का कहना था कि लाइक वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के ऊपर में, तो जो बहुत ही हम लोग का इंस्पायरिंग है सभी युवाओं के लिए। 11 सालों में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, और आपके अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी विकास की कई बयार बह रही है। पहले जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता था सामान के लिए बाहर से आना, लाइक दिल्ली से, कोलकाता से, कहीं से भी आना, तो इट टेक्स अराउंड लाइक 10 to 15 डेज़। 15 डेज़ आप मान के चलिए, लेकिन अब ऐसे होता है कि लाइक मैं कॉल कर लेती हूँ दिल्ली में तो वो मुझे मतलब 2-3 दिन में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बदलाव आपका यहाँ पे, जो आपका 2 वे रोड कनेक्ट है वो भी नहीं था, सिंगल था। कुल मिलाकर कहें तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो है एक बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है, और सेरब सांगमू जैसे कई व्यवसायी उससे खासे उत्साहित हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़। सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। ये शिष्टाचार मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और उनके साथ कई विषयों पर गहन चर्चा की। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज भारत मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भारत मंथन 2025 के अंतर्गत नक्सल मुक्त भारत मोदी के नेतृत्व में लाल आतंक का अंत के समापन सत्र को संबोधित उन्होंने किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि नक्सलवाद की समस्या का वैचारिक पोषण किसने किया। इसके लीगल और आर्थिक समर्थन को समझना आज जरूरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया, और जब तक भारत का समाज ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहना है तो उसे उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। वे CSIR के 84वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। देश भर में फैली 37 प्रयोगशालाओं के साथ CSIR स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स के लेकर कृषि सामग्री और रक्षा तक विविध क्षेत्रों में काम कर रहा है।
इन योगदानों को और व्यापक रूप से प्रदर्शित करने के लिए मोदी सरकार ने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला और एक सप्ताह एक थीम जैसी पहल शुरू की। 10-11 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी के सभी विज्ञान इनिशिएटिव्स का विस्तार भी हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को और अधिक मात्रा में इंटीग्रेट किया गया है, उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए हमने न केवल इन 37 के 37 इंस्टीट्यूट्स की शो केसिंग करके लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया, उन लोगों तक जिनके लिए कि काम जिंदगी में वो ईज ऑफ लिविंग की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, बल्कि इनको साइंस के दूसरे विभागों के साथ भी इंटीग्रेट करके साइलो से निकाल करके एक व्यापक स्तर पर इंडस्ट्री रिसर्च एकेडमिया का लिंकेज स्थापित करके भारत की विकास यात्रा और विकास और विकसित भारत के उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, उसके महत्व को समझते हुए हमने उस तरह से इसको एक नया स्वरूप देने का प्रयास। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती है। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो जाने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेल सेवाओं में आम जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना बक्सर, झाझा, दानापुर, पटना इस्लामपुर और शेखपुरा बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप, चर्लपल्ली के मध्य, दरभंगा से अजमेर के समीप, मदार जंक्शन के मध्य और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के मध्य अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये विकसित भारत से विकसित भारत के संकल्प को
साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रसार भारती ने भारत के पहले एआई संचालित रॉक बैंड त्रिलोक को ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और वेव्स ओटीटी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। त्रिलोक एआई जनित संगीत और डिजिटल अवतारों के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक विरासत को समकालीन रॉक के साथ जोड़ता है, जिससे तकनीक और परंपरा का एक अनूठा संगम प्रस्तुत होता है। डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा ने कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क के संस्थापक विजय सुब्रमण्यम से खास बातचीत की। देखिए। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी पर अब एक सामान्य जन एआई बेस्ड आर्ट बैंड से म्यूजिक सुन सकते हैं। ये म्यूजिक बैंड है त्रिलोक। विजय सुब्रमण्यम जो कि कलेक्टिव आर्टिस्ट के एक फाउंडर हैं और ग्रुप सीईओ हैं, इन्होंने इस त्रिलोक बैंड को फॉर्म किया है। और आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये त्रिलोक बैंड है और एआई बेस्ड है, तो क्या इसमें अलग है और क्यों ये आइडिया आया। त्रिलोक का आइडिया सिर्फ एक चीज़ से प्रभावित है, भक्ति और प्रगति को कैसे मिलाया जाए। आई थिंक हमारा देश सबसे कल्चरल रेलेवेंट देश है विश्व में, तो आई थिंक भक्ति और प्रगति, टेक्नोलॉजी, एआई, हालांकि आपने एआई बैंड बोला, त्रिलोक के पीछे मनुष्य काम करते हैं। हमारे पास एक म्यूज़िक कंपोजिंग और म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग टीम है जो त्रिलोक के साथ गाने बनाती है, तो त्रिलोक के लिए गाने बनाती है। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि दुनिया उस मुकाम पर पहुंच गई है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और कल्चर को साथ में चलना चाहिए, और त्रिलोक एक जरिया है मुझे ये लोगों को प्रभावित करने का। त्रिलोक एक जरिया है और वेव्स ओटीटी भी हम देख रहे हैं कि एक जरिया है इसको शोकेस करने के लिए। ये कोलैबोरेशन कैसे आप लोगों ने फॉर्म किया और क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने सुना फेस्टिवल्स पे आप बना रहे हैं, साथ ही फेस्टिवल्स के अलावा भी आप इसमें वर्क कर रहे हैं, तो क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। वेव्स एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया। ये आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप जो कल्चरल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको अगर आप एआई से कनेक्ट करते हैं तो कोई भी एक जो वो फ्लेवर है वो लॉस्ट ना हो। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। आई थिंक बैंड अच्छा कर रही है। अगले महीने से बैंड लाइव भी परफॉर्म करेगी। अब आप ये सोचिए कि एआई बैंड कैसे लाइव परफॉर्म करेगा, वेट एंड वॉच। एज फार एज जो आप बोल रहे हैं कि इसमें इसकी शुद्धता कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। हम सब धार्मिक लोग हैं जो त्रिलोक के पीछे हैं। अगर मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं कल गायत्री मंत्र सुनूं या शिव तांडव सुनूं या दुर्गा पूजा के स्तोत्रम या स्तुतियाँ सुनूं, कि मैं भी नहीं चाहूँगा कि उसमें कुछ गलत हो, तो हम इस चीज़ को बहुत ही नाजुक तरह ट्रीट करते हैं। हम हर एक लिरिक, हर एक प्रोनाउंसिएशंस को ठीक से टोल के सामने डालते हैं। तो अगर आप मेरा जो आप बोलते हो सैनिटी चेक, आई थिंक वो हमेशा रहता है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया, वेट एंड वॉच, क्योंकि जो एआई बैंड है वो लाइव परफॉर्म करेगा और ये कैसा होगा ये हमें ज़रूर देखना होगा। बट मीनवाइल जिस तरीके से वेव्स ओटीटी इनके वर्क दिखा रहा है, हम अर्ज करते हैं अपने व्यूअर्स को कि वो जाएं और ज़रूर देखें कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी डिवोशन को लेके आगे बढ़ रहा है और यंगर जनरेशन तक पहुंचने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन सुरेश काले के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।